तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मई 2019 के एग्जाम में पूछा गया एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। कभी अगर बीम के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए बोला जाए तो क्या करना चाहिए, मिलेगा जवाब आज के लेक्चर में। देखिए यहाँ पे आपको एक बीम दिख रहा है जिसमें दो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी असाइन करके रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक वर्टिकल कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ पे एक रोटेशन 2। अब करना क्या है, ये दो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करना है। तो काम बड़ा आसान है। सबसे पहले करेंगे क्या कि आप इस बीम को एज इट इज ड्रॉ करो, बट एक टाइम आप इस ऑर्डिनेट को 1 किलो न्यूटन अज्यूम करके, ठीक है, गॉट इट, ये पॉइंट रहेंगे ए बी सी, और दूसरी बार ये रोटेशन 1 किलो न्यूटन मीटर ऐसा अज्यूम करके, यहाँ पे पॉइंट तो वही रहेंगे ए बी सी, गॉट इट, 4 मीटर बाय 4 मीटर, दैट्स इट। करना क्या है, पहला टास्क कि आपको दिया हुआ कोऑर्डिनेट के साथ अलग अलग एक डायग्राम बना देना है। बड़ा इजी टास्क है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ना पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेक्शन लेके मूवमेंट लेनी है, तो उसको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि लिख लेते हैं हम रीजन, ओरिजिन, फिर उसके बाद आता है लिमिट, फिर आता है स्मॉल m1, फिर आता है m2। अब यहाँ पे m1 m2 डायरेक्टली क्यों, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट असाइन करके दे दी है। तो कभी कभी हमें m भी निकालना पड़ता था, तो उसके वाले जो सम है इससे पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला ये टेबल खाली आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। एंड में समझ जाओगे बड़े आसानी से कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे डेवलप कर सकते हो। ये पहले टेबल कंप्लीट कर लिया हमने, ओके। अब बताइए, सबसे पहला रीजन, चाहे कुछ भी हो जाए फिक्स सपोर्ट को कैलकुलेशन में नहीं आने देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ना, ये m1 डायग्राम है, ये m2 डायग्राम है। आप पूछ सकते हो कि सर ये m1 m2 क्या मसला है। तो पहले कोऑर्डिनेट के साथ जो डायग्राम बनाया वो m1, दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ जो डायग्राम बनाया वो m2, दैट्स इट। इतना सिंपल है। अब करना क्या है, रीजन आप राइट साइड से कंसिडर करो ताकि ये फिक्स सपोर्ट आपके कैलकुलेशन में नहीं रहेगा। जैसे कि सी बी पहला रीजन, ठीक है, सी को ओरिजिन मानते हैं। सी बी रीजन की लेंथ 4 है, तो इसको लिमिट 0 to 4 आएगा। m1, अब क्या करेंगे, सी ओरिजिन लिया है तो सी से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लेंगे जिसका नाम है xx। आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे मूवमेंट लेनी है, और उसके लिए राइट साइड यानी आपके ओरिजिन के साइड का फोर्स कैलकुलेशन में लेना है। यहाँ देखा जाए तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो m1 0, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है। यहाँ पे राइट साइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सी ओरिजिन उस साइड है ना, तो ओरिजिन के साइड का ही आपको फोर्स कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे सेक्शन ले लो, डिस्टेंस x फिर से xx। अब m2 डायग्राम में इधर से लिया तो इधर का फोर्स कैलकुलेशन में आएगा। तो राइट साइड में देखो कुछ है क्या, है केवल एक मूवमेंट है, वो भी क्लॉकवाइज है। अब वो क्लॉकवाइज है, इसके लिए +1, दैट्स इट। बात को रफा दफा कर दो। अब हमारा आखिरी सेक्शन, ठीक है, सी बी पोर्शन के लिए आई वैल्यू है, ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फिर उसके बाद आते हैं हम बी ए पे। बी ए वैसे देखा जाए तो इसमें सेंटर आपको यानी ओरिजिन बी को लेना है। बी से एक्स डिस्टेंस पे एक आपको सेक्शन लेना है जिसका नाम है एक्स एक्स। अगेन बी टू ए 0 to 4। अब यहाँ पे मूवमेंट लेनी है, फोर्स एक ही है। अब देखिए 1 किलो न्यूटन का यहाँ पे मूवमेंट कैसा आएगा,
एक तो इस पॉइंट को ये 1 क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस फोर्स 1 डिस्टेंस x, दैट्स इट, इज इक्वल टू x हो जाएगा ये, ठीक है, डन। अब यहाँ पे भी सेम चीज x इसका डिस्टेंस जो है x है b से, क्योंकि b ओरिजिन है ना, जो ओरिजिन है वही से डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी राइट साइड में देखा जाए तो डायरेक्ट मूवमेंट है, तो कितने की है 1, क्लॉकवाइज जा रही है तो अगेन 1, करेक्ट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मूवमेंट है इसके लिए। अब ई आई का वैल्यू फॉर ए बी या बी ए 2i है, एज इट इज लिखो, दैट्स इट। अब ये ऐसा लिखने के बाद बड़ा आसान सा आपको मैट्रिक्स बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, वो ऐसे डिनोट किया जाता है। अब दो कोऑर्डिनेट है तो F11 F12 F21 F22 2/2 का बनेगा, क्यों, क्योंकि केवल दो ही कोऑर्डिनेट है। अब F11 को कैसे निकालना है, F11 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, 0 to L 1 फॉर M1 और एक बार 1 फॉर M1, मतलब M1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई EI इंटू DX। अब क्या होगा देखिए, पहला रीजन 0 to 4 है, उसके लिए M1 0, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, प्लस दूसरा रीजन 0 to 4 है, M1 का वैल्यू x है, उसका करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये EI, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2EI लिखोगे, DX इज इक्वल टू, अब कर लेंगे कैलकुलेशन, चलिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं फटाफट। तो इंटीग्रेशन अल्फा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट 0 से लेके 4 तक इज इक्वल टू, ये बन जाता है 10.67, 10.67, ये डिवाइड में EI एज इट इज, परफेक्ट। अब F12, अब F12 और F21 सेम ही होता है, तो एक साथ लिखो। इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to L 1 into 2 किया क्या, या 2 into 1 किया क्या, सेम ही रहता है, तो इसके लिए M1 into M2 डिवाइडेड बाई EI DX, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी पहला रीजन 0 to 4, इसके लिए M1 का वैल्यू 0, M2 का वैल्यू 1, ये कुछ भी करो 0 ही होने वाला है, तो इसके पीछे ज़्यादा मत पड़ो, दूसरे रीजन पे चलो। 0 to 4, M1 इधर x है, इंटू M2 का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2EI DX इज इक्वल टू, मतलब ये तो 0 हो गया, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन x/2 मतलब 0.5x लिख सकता हो डायरेक्ट, कैलकुलेशन बचाने के लिए। 0 to 4, ये आ जाता है 4, सीधा 4 अपॉन EI, गॉट इट, परफेक्ट। ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, खाली F22 बचा है। F22 मतलब क्या होगा, 0 to L 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा M2 इंटू M2, मतलब M2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई EI इंटू DX करना है। पहला रीजन 0 to 4, M2 क्या है 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 EI है, मतलब सिंपल EI रहेगा, DX प्लस दूसरा देखिए M2 अगेन 1 है, लिमिट 0 to 4, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI 2EI DX इज इक्वल टू, करते कैलकुलेशन। इंटीग्रेशन पहला वाला 1 का स्क्वायर लिमिट 0 से लेके 4 तक, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.5 ही होने वाला है, 0.5 लिमिट 0 से लेके 4 तक,
तो इसका आंसर आ जाता है 6, गॉट इट, अपॉन EI। देयरफॉर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स F11 का वैल्यू 10.67, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई EI सबसे कॉमन निकालते हैं ताकि अंदर F11 का वैल्यू 10.61, F12 4 है, F21 भी 4 है और ये 6 है। दैट्स इट, ये रहा आंसर। ये आपको पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, तो कितना इजी है देखिए। इससे कई बड़े बड़े सम हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।